नमस्कार। आज मैं आपको एकदम सरल सा बिज़नेस बता रहा हूँ। आराम से हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मतलब इसके आगे बढ़ने का, इसके ग्रोथ होने का बहुत अच्छा चांस है और बड़े ही आराम से आप कर पाओगे। बहुत सारे मैंने बिज़नेस बताए हैं जिनको आसानी से किया जाता है या किया जा सकता है। उसी कड़ी में ये भी है कि आप इसे आसानी से कर पाओगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रेडीमेड बना के बेचा जाता है, जैसे ढोकला हो गया, पेठा हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे बनाते हैं। लड्डू हो गया कुछ स्पेशल, और उन्हें हलवाई की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे लोग जाते हैं, बेचते हैं, रोज़ का रोज़ बेचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे ही पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा और बर्गर, दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप रेडीमेड बना के, घर पे बना के हलवाई की दुकान पे दे सकते हो। सीधा सीधा सा लग रहा है, लेकिन इसमें अगर ऐसे सीधा सीधा सा तो कर ही रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट अगर हम इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगाएं, अगर हम थोड़ा सा इसको टर्न देना, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट का बिज़नेस हो सकता है, बहुत अच्छा चल सकता है और इसमें हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, करना कैसे होगा। जो भी पिज़्ज़ा बनाना है या बर्गर बनाना है, रेडीमेड बनते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट है उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है। आपको रेडीमेड पिज़्ज़ा या बर्गर बनाना बस इतना सी कला आनी चाहिए और इससे सीखना बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से आप सीख सकते हो। अब इसमें करना क्या है, जो जैसे डोमिनोज करता है, जैसे पिज़्ज़ा हट करता है, तो ये लोग क्या करते हैं। मैं ऑनलाइन बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, या समझ लो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं होल सेल में पिज़्ज़ा बेचने की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप अपने पूरे शहर को अपने पिज़्ज़ा से मतलब भर दो। जैसे जितनी भी मिठाई की दुकान है जो आउटसोर्सिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद बनाते हैं पिज़्ज़ा, लेकिन बहुत सारे मिठाई की दुकान है जो नहीं बनाते हैं। आपको क्या करना है, उनके यहाँ रखना है, ओवन में उन्हें डालना है और कस्टमर को सर्व करना है। इतना सा काम होगा उनका। देखिए, अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे मिठाई की दुकानें हैं जो पिज़्ज़ा नहीं लगती हैं। वही लोग रखते हैं जिनको थोड़ा सा पिज़्ज़ा बनाना आता है या थोड़ा पिज़्ज़ा के बारे में जानते हैं या उसके पोटेंशियल को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर में पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना सीखना है और उसे रेडीमेड तैयार करना है। और रेडीमेड सिर्फ उसे क्या करना है, जो शॉपकीपर लेगा उससे सिर्फ ओवन में डाले और गरम करे और दे। इतना सा काम होना चाहिए। यानी गरम करे का मतलब वो पूरा वो 10 मिनट 15 मिनट का प्रोसीजर है जिसमें पूरा बेक होता है, वो पूरा करके ओवन से और वो दे दे। ओवन हर मिठाई की दुकान पे होता है लगभग। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पिज़्ज़ा बनाओगे ऐसे खुले में नहीं कि बस रैप कर दिया दे दिया, नहीं। आपका जो पिज़्ज़ा होना चाहिए वो बाकायदा डब्बे में पैक होना चाहिए और वो डब्बा ले जाके आपने दिया। अभी ऐसे नहीं ले लेगा, जो नहीं ले रहा है वो नहीं लेगा। तो उसको क्या समझाना है कि सर आप रखिए, आप 5 रखिए, एक बार 5 आप रख के देखिए। और एक सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं रखना है, ध्यान रखो, यही कुछ टेक्निक्स हैं जिससे जो आपकी मार्केटिंग को बढ़ानी। सिर्फ पिज़्ज़ा रख दोगे ना तो वो कोने में पड़ा रहेगा, कोई पूछेगा ही नहीं उस दुकान में। आप सोचो, आप मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा ले जाके उस दुकान पे रखा, उसने भी एग्री कर लिया, हाँ ठीक है रख दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ध्यान रखना, इसमें कम प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। एक बार ट्राई करके क्या है, मैं आपको एक समझाता हूँ। आप सिर्फ एक बार 10 पिज़्ज़े बनाओ, 10 पिज़्ज़ा बना के किसी एक दुकान पे ट्राई करो। ट्राई करने में दोस्त क्या जाता है बताओ। 10 पिज़्ज़े में कौन सा आपका पूरा पहाड़ टूट जाएगा, घाटा हो जाएगा, भाई नहीं बिका तो आप एकदम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होना ना। 10 पिज़्ज़े बनाओ और सबकी दुकान में 2-2 पिज़्ज़ा रखने का। अब मैं आपको एक टास्क समझ लो दे रहा हूँ, ये एक छोटा सा बिजनेस का टास्क समझ लो कि आप 2-2 पिज़्ज़ा बनवाओ, 10 पिज़्ज़ा बनाओ, ठीक है। आप नहीं भी बिजनेस करना तो भी बनाओ, देखो क्या होता है। और उसको क्या है, बढ़िया से डब्बे आते हैं, पिज़्ज़ा के डब्बे आते हैं, तो उन डब्बों को लो, उसमें अपना ज़रूर लेबल लगाओ, स्टिकर लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। और उन 10 पिज़्ज़ा के बैग को बेचने की कोशिश करो। हर मिठाई की दुकान 2 देना। सर आप रखिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, जब बिक जाए तब आप मुझे पैसे दीजिएगा, ठीक है। मैं शुरू में पैसे नहीं, आप सिर्फ रखो। अब यहाँ पे टेक्निक ये है कि सिर्फ रख दे। अब आपने 5 दुकान पकड़ी, बढ़िया दुकानें पकड़ी। अब आपको ऐसे नहीं बिक जाएगा, ये समझ लो हिंदी में कि भाई साहब नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि वो पिज़्ज़ा उठाएगा अपने काउंटर पे रख देगा। अब काउंटर पे कोई कई सारी मिठाइयाँ लगी, कई सारी चीज़ें लगी, तो आपके पिज़्ज़ा की तरफ नज़र ही नहीं जाएगी, आपके पिज़्ज़ा की तरफ नज़र ही नहीं जाएगी, तो क्यों बिकेगा। तो बिकता ऐसे नहीं है। हमेशा याद रखो, डोमिनोज में जाते हो तो कौन सा फ्लेवर जाता है, जो उन्होंने हाईलाइट करके रखा होता है। एक सामने जो बैनर लगा होता है उस पर आपका दिमाग जाता है, हाँ यार ये चीज़ तो सही है, ये ले लेते हैं, ऐसे ही जाता है ना। तो आपको याद रखना है, एक बैनर, शुरू में आप कहोगे कि सर इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो बैनर नहीं, एक
तफ मतलब एक ऐसा पम्पलेट टाइप बनाओ, एक ऐसे सामने जो उसके काउंटर पे रखा हो कि पिज़्ज़ा ओनली, जरूर लिखो भले ही वो 200 रुपए का हो, बट ओनली 200 रुपीज़, और वो सामने दिखे, ऐसा कुछ पम्पलेट हो, ऐसा कुछ दूंगा इस टाइप का हो कि ऐसे सामने दिखे, और बस वो दिखे नहीं कि वो बिका नहीं। एकदम समझ लो, मेन चीज जो भी चीजें हैं, जैसी भी चीजें हैं, जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है। आपने उसको लगा के दे दिया कि सर ये पम्पलेट जरूर चिपका लीजिए, ये पम्पलेट लगा लीजिए, ऐसा करके पम्पलेट दे दो उसको, पम्पलेट लगा लो, सामने पम्पलेट लगा दो, पिज्जा ओनली इतना, ठीक है। क्योंकि जो नई दुकान चल रही है ना, जिसकी दुकान चल रही है ना, उसके सामने जब वो सामने कस्टमर आएगा तो 2 पिज्जा यार दिन भर में क्यों नहीं बिक जाएंगे। ठीक, अब उसने बेच दिए, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा है तो जब बिक जाएंगे तो कल जब आप जाओगे तो जरूर ले लेगा 100%। तो आप 5 से स्टार्ट करो, एक टारगेट रखो यार 5 यानी 10 पिज्जा मैंने बनाए थे, आज बिक गए। फिर दूसरे दिन फिर 10 की जगह 20 कर दो कि सर आपके 2 तो दोपहर में ही बिक गए थे, 4 रख लीजिए। फिर तीसरे दिन ऐसे करके बढ़ाते जाओ, पूरे देख लेना एक दिन पूरे शहर में आप पिज़्ज़ा बेच पाओगे। बट ध्यान रखो, पिज़्ज़ा बनाने में मेहनत करो, उसको बहुत अच्छे से बनाओ ताकि उसका टेस्ट, एक बार तो आप मार्केटिंग करोगे लेकिन दूसरी बार जो लोग खाएंगे ना वो उसके टेस्ट पे मांगेंगे, इसलिए उसको अच्छे से बनाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो, और वहाँ पे डिस्प्ले जरूर करो। सिर्फ पिज्ज़ा रखना नहीं है, आपको डिस्प्ले करना है। सिर्फ आप ये बताओ, आपके शहर में इतनी सारी मिठाई की दुकान है, क्या आप शुरू के 10 पिज्ज़ा नहीं बेच पाओगे? क्यों नहीं बेच पाओगे? स्टार्ट करो, सिर्फ 10 से। घर पे बैठे हो ना, अगर घर पे बैठे हो तो इतना काम स्टार्ट तो करके देखो। आपको मैं खुद की दुकान खोलने को कतई नहीं कह रहा हूँ, कितने बेच पाओगे खुद की दुकान खोल के। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की सोच रहा हूँ कि आप बड़ा देखो, छोटे से बड़ा करना ये इंपॉर्टेंट है। छोटे से दुकान खोल के बैठ गए अगर उसी में, तो सिर्फ वहीं सिमट के रह जाओगे। मेरा विज़न आपके प्रति ये रहता है, विज़न ये रहता है कि भले ही आप छोटे से स्टार्ट करो, भले ही आप एकदम छोटे से, मैं यहाँ पे आपको 10 पिज्जा से स्टार्ट करने की बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा विज़न है कि आप 10 लाख पिज्जा रोज़ बेचो। तो वो विज़न ऐसे सिर्फ मैं उसको कहता आप दुकान कर लो तो वो विज़न नहीं पूरा होता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप 5 ऐसी मिठाई की दुकानें पकड़ो जहाँ पे पिज़्ज़ा भी नहीं बिक रहा है, वहाँ पर अपने पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस कराओ। 10 जब बिकने लगे तो 100 भी बिकेंगे, 2000 भी बिकेंगे, 10,000 भी बिकेंगे। आपके लिए पूरा देश पड़ा है ना। लेकिन अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप अपने छोटे से कस्बे में, अपने छोटे से शहर में 10 पिज्ज़ा अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से अच्छे से बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब को देखो, बेक्ड ब्रेड लाओ, उसके ऊपर बनाओ, क्रिस्पी करो, 10 बना के अपना बेचना स्टार्ट करो। फिर देखो क्वालिटी धीरे धीरे और बढ़ती है, लेकिन शुरू में अगर आप सोचोगे एकदम बेस्ट क्वालिटी आ जाए तभी मैं बेचना स्टार्ट करूंगा, तो नहीं होता है। स्टार्ट करो, जितना खूबसूरत दिखेगा उतना अच्छी जल्दी बिकेगा। बस मैं यही चाहता हूं कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत कुछ करो। डिस्प्ले का याद रखना, डिस्प्ले को अच्छा रखना। जब भी सामने रखो तो या तो सामने डिस्प्ले में वो लगाए, या तो आप अपना पंपलेट जरूर अच्छे से लगा दें कि भाई ये पंपलेट अच्छे से लगा है, ताकि लोगों की नज़र पड़े। लोगों की नज़र पड़ेगी, बिकेगा, बिकेगा तो दुकानदार आपसे खरीदेगा। रेट की बात आप कह रहे होगे कि सर रेट क्या रखें, तो रेट जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पड़े उससे डबल रखना, ठीक है। सिंगल नहीं कि मान लो 50 रुपए की आपकी लागत आई तो 100 रुपये रखना, सीधा सा है, उसमें कुताही न करना, लेकिन लागत अच्छे से लगाना ताकि अच्छी चीज़ें पड़े, अच्छा स्वाद आए, और बेचने में कोई तो कुताही नहीं, डबल रखो। क्योंकि आप उससे पैसे नहीं ले रहे हो, बस उससे कहो रखो, शाम को जब बिक जाएगा तब पैसे देना। अच्छी दुकानें सेलेक्ट करो ताकि आपकी आसानी से वहाँ पे बिक्री हो सके। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।